अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे पहले वो कौन सा मुसलमान था जिसने तलबिया पढ़ा? हुआ कुछ यूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 6 हिजरी में दावत इस्लामी को फैलाने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब व अजम के बादशाहों को खतूत लिखे तो इलाका यमामा के सरदार सुमामा बिन उसाल हनफी को भी ख़त लिखा। वो एक ऐसा आदमी था जो कि नहायत बाअसर और अहम शख्सियत का मालिक था और उसकी बात सुनी जाती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद उसके यहाँ पहुँचा तो उसने नहायत तौहीन अमीज़ रवैया इख्तियार किया। वो चाहता था कि किसी न किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दे, मगर अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके शर से महफूज रखा। लेकिन वो बराबर ताक में रहा, यहाँ तक कि उसने कुछ सहाबा को काबू कर लिया और उनको दर्दनाक तरीके से शहीद कर डाला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम की शहादत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि सुमामा कहीं भी मिले उसे कत्ल कर दिया जाए। सहाबा के कत्ल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद सुमामा ने उम्रा अदा करने का इरादा किया। वो अपने इलाका से यमामा से मक्का की तरफ रवाना हुआ। सफ़र के दौरान जब वह मदीना के पास से गुज़रा तो वह ऐसी मुसीबत में फंस गया कि उसे गुमान भी न था। हुआ कुछ यूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों पर मुश्तमिल एक फ़ौजी दस्ते को मदीना की हिफाजत के लिए लगाया हुआ था। उन्होंने सुमामा को गिरफ़्तार कर लिया, हालांकि वो सुमामा को पहचानते भी न थे, और उसको मदीने लाकर मस्जिद के एक सतून से बांध दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हालात से वाकफ़ियत हासिल करके उसके बारे में फ़ैसला फरमाएं। नाज़रीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से मस्जिद की तरफ आए तो आपकी नज़र सुमामा पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ़्त फरमाया, जानते हो तुम लोगों ने किसको गिरफ़्तार किया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं। ये कबीला बनी हनीफ़ा का सरदार सुमामा बिन उसाल है, इसके साथ सलूक से पेश आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदी का तारुफ़ करवाते हुए फरमाया। फिर आप वापस घर तशरीफ़ ले गए और घर वालों से कहा, तुम्हारे पास जो भी खाना हो उसे जमा करके सुमामा बिन उसाल के पास भेज दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत फरमाई कि मेरी ऊँटनी का दूध सुबह शाम उसको पेश किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमामा को इस्लाम की तरफ माइल करने के ख़्याल से उसके पास तशरीफ़ ले गए और उससे पूछा, सुमामा तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम हमारी तरफ से किस किस्म के सलूक की तवक्को रखते हो? उसने कहा कि मैं आपके मुतल्लिक अच्छा गुमान और आपसे अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे कत्ल का फ़ैसला करते हैं तो ये एक ऐसे शख्स को कत्ल कराएंगे जो कत्ल का मुजरिम है, और अगर एहसान करके मुझे छोड़ दें तो एक एहसान शनास को अपना ममनून करम पर पाएंगे, और अगर आपको माल की ख्वाहिश है तो वो भी फरमाइए, जितना माल चाहेंगे दे दिया जाएगा। इस गुफ्तगू के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा को उसके हाल पर छोड़ा और 2-3 दिन तक उसे कुछ भी तारुज़ ना किया और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसके बाद तशरीफ़ ले गए और उससे फिर सवाल जवाब किए। उसने जवाब दिया, मेरे पास कहने के लिए वही बातें हैं जो मैं पहले कह चुका हूँ। अगर आप मेरे ऊपर एहसान करते हैं तो एक एहसान शनास शख्स पर एहसान करेंगे, और मुझे कत्ल करा देते हैं तो मैं इसका मुस्तहिक हूँ, और अगर आपको माल की ज़रूरत है तो फरमाइए, आपका मतलूबा माल मैं आपको पेश कर दूँगा। इस सवाल जवाब के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करते हुए फरमाया, सुमामा को रिहा कर दो। उन्होंने रिहा कर दिया। रिहाई पाकर सुमामा मस्जिद से निकला और मदीना के बाहर बकी के करीब वाक़िया खजूरों के एक बाग में गया जिसमें एक कुआं था। अपनी सवारी को इस कुएं के पास बैठाकर इसके पानी से खूब अच्छी तरह गुस्ल किया और पाक साफ़ होकर फिर इसी रास्ते से चल कर मस्जिद में वापस आ गया।
इसने मस्जिद में मुसलमानों की एक मजलिस के करीब पहुंचकर बुलंद आवाज़ से कलमा शहादत पढ़ा और अपने इस्लाम लाने का ऐलान किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जो होकर बोला, ए मोहम्मद, खुदा की कसम, रुए ज़मीन पर कोई चेहरा मेरे नज़दीक आपके चेहरे से ज़्यादा काबिल नफ़रत ना था, मगर अब ये मुझे हर चेहरे से ज़्यादा महबूब है। और खुदा की कसम, आपके दीन से ज़्यादा काबिल नफ़रत मेरे नज़दीक कोई दीन ना था, लेकिन अब यह मुझे तमाम अदियान से ज़्यादा पसंदीदा है। और खुदा की कसम, आपके शहर से ज़्यादा नापसंदीदा मेरे नज़दीक कोई दूसरा शहर नहीं था, मगर अब आपका ये शहर मुझे तमाम शहरों से ज़्यादा पसंद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाने की वजह से उसको जन्नत की खुशखबरी दी तो उसका चेहरा फ़र्त मुसर्रत से चमक उठा। कहने लगा, खुदा की कसम, मैंने आपके जितने सहाबा को कत्ल किया है, इससे कई गुना तादाद में मुशरिकीन को कत्ल करूँगा और अपनी ज़ात को, अपनी तलवार को और उन लोगों को जो मेरे मातहत और हम नवा हैं, आपकी और आपके दीन की नुसरत व तायद के लिए वक्फ़ करता हूँ। नाज़रीन, उसने फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के रसूल, जिस वक़्त आपके सवारों ने मुझे गिरफ़्तार किया था, मैं उम्रा की नीयत से निकला था, तो आपके ख़्याल में अब मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम मक्का जाकर उम्रा अदा कर लो, मगर ये उम्रा तुम्हें शरीयत के मुताबिक होगा। हज़रत सुमामा बिन ओसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्रा की अदायगी के लिए रवाना हुए। जब वह मक्का पहुँचे तो वहीं खड़े होकर बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ना शुरू कर दिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। वह दुनिया के सबसे पहले मुसलमान थे जो तलबिया पढ़ते हुए मक्का में दाखिल हुए। कुरैश के लोग नागहानी और गैर मतवक्का आवाज़ सुनकर सहम गए और गज़बनाक होकर दौड़े। उन्होंने अपनी तलवारें बेनियाम कर ली और आवाज़ की तरफ लपके ताकि इस शख्स पर टूट पड़ें जो उनके गुच्छार में घुस आया था। वो लोग सुमामा की तरफ बढ़े तो उन्होंने तलबिया की आवाज़ और तेज़ कर दी। वो इनकी तरफ नहायत लापरवाही और बेखौफी के साथ देख रहे थे। तो कुरैश के लोगों ने उनसे कहा, सुमामा, ये तुमने क्या कर दिया है? क्या तुम बेदीन हो गए हो और तुमने अपने आबा व जदाद का दीन तर्क कर दिया है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं बेदीन नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने सबसे अच्छे दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पैरवी इख्तियार कर ली है। हज़रत सुमामा बिन ओसाल ज़िंदगी भर अपने दीन के वफ़ादार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ